हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या से संबंधित 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 आज ये 3 को सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। इतना अच्छी तरह से हल करेंगे कि जो एकदम समझ में आ जाए। और ये ध्यान देना है, स्किप मत करना वीडियो को और शुरू से अंत तक देखना। उसके बाद न समझ में आए कि मेरा गारंटी है कि सिखाने की मेरा गारंटी है, न समझ आए तो बात की बात है, लेकिन इस सिखाने का शुरू से अंत तक देखिएगा तो जरूर है कि आप सीख जाइएगा। इसलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो हाँ बच्चों, इससे पहले हम सीखते हैं कि आखिर इसका यूज करेंगे। इससे पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर एचसीएफ लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है पहले हम बच्चों ये सीखेंगे। और ये बात है जो लैंग्वेज की बात है, मेरे बोलने की बात है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने हो सके अपने भाषा में समझाएं ताकि बच्चों को समझ में आए, बिहार बोर्ड वाले को। ताकि अधिकतर दिक्कत होता है तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का अलग से इसका वीडियो डाल देंगे बनाकर। लेकिन हम सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम स्पेशल बनाना चाहते हैं कि समझ में आए और अच्छी तरह से आए। तो इसलिए इससे पहले हम सीखते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये एचसीएफ जो है मेनली यही हमको देखना है बस। और यहाँ से ये देखना है ये बस। अगर ये कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से हमको एचसीएफ निकालना है। यानी बच्चों इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि यूक्लिड जो लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोलते हैं, प्रमेयिका। इसी चीज को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलो। इसलिए हम अधिकतर यही यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्योंकि लिखने में हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, आराम होता है, इसलिए हम ये लिखते हैं डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसलिए अब बच्चों इसको पहले सीखते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका नाम क्या दिया गया। तो इससे पहले हम बच्चों सीखेंगे थोड़ा सा, हम आएंगे थोड़ा सा बचपन वाला यूज करेंगे। जैसे भाग देने के लिए, जैसे ऐसे रहता था 4 में भाग देना है 2 से, यानी 2 से 4 में भाग देना, यानी इसी का दूसरा फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं 4 में भाग देना 2 से। तो बच्चों इसी का दूसरा रूप है। यानी हम ये सीखना चाहते हैं कि इस पोजीशन में अगर बचपन हम पढ़ते थे तो इसको बीच वालों को बोलते थे भाज्य, एक सेकेंड, भाज्य, और इसको बोलते थे भाजक, और इधर वाला साइड को बोलते थे भागफल। और ये और जो यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं भाजक। और जो यहाँ आता था, यहाँ पे आता था, इसको बोलते थे शेषफल। तो बच्चों बचपन में शायद आप लोग पढ़े होंगे, शायद बताए होंगे या तो नहीं बताए होंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि इसका अगर इस तरह से अगर हम भाग देने के लिए स्टार्ट करते हैं, भाग देते हैं, तो इसमें क्या क्या खूबियाँ निकलता है इसका, इससे मतलब और क्या निकलता है कि मान लीजिए कि 2 में हम 2 से 4 में भाग देते हैं तो कितना मरते कटेगा, पारा पर दुक्का तो दुक्का 2 दूना 4, यानी 2 मरते में 4, यानी रिमाइंडर घटाते 0। 9th पढ़े थे माइनस दे देते, प्लस होता माइनस और काट देते थे, ठीक है। तो इसको नाम पड़ गया शेषफल। ये चीज शेषफल। इसको नाम पड़ गया भागफल, इसको नाम पड़ गया भाज्य, इसको नाम पड़ गया भाजक। यानी बच्चों यहां से एक तरीका निकला कि हम 4 जो है, हम 4 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 प्लस 0। यानी बच्चों इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 के इक्वल हो जाएगा।
यानी इस बच्चों 4 क्या है, क्या नाम दें, भाज्य, तो यहाँ पे हम भाज्य नाम दे सकते हैं। और 2 को क्या नाम है, भाजक। गुण, ये 2 क्या नाम है, भागफल ना जी। भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल। और 0 ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और इसका ये हो गया प्लस शेषफल। यानी एक तरह से मान लीजिए बच्चों, इसी चीज को हम लोग जो बचपन में सीखे थे भाग देने के लिए, उसी चीज को यहाँ ऐसे लिख दिया गया। 4 इक्वल टू हम लिखेंगे, ये दोनों गुना करके प्लस जोड़ देंगे तो हमको इसके बराबर होगा। यानी नहीं विश्वास है तो बच्चों ऐसे और देख लेते हैं, इधर देखे, जैसे मान लो 3 से हमको देना 10 में, तो 3 तिहाई 9, तो बच गया रिमाइंडर 1, शेषफल 1। तो अब इसको लिखो बच्चों, 10 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 गुने 3, अब प्लस 1 रिमाइंडर 1। यानी इसको लिखते बच्चों भाज्य बराबर इसको बोलेंगे भाजक, गुण इसको बोलेंगे भागफल, अब प्लस इसको बोलेंगे शेषफल। अब इतने जो 3 3 9 1 10, यानी पूरा हो गया। यानी इसका मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे जो बचता है इस रूल को फॉलो करता है। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसी चीज को क्या किया गया 10th स्टैंडर्ड में, क्या किया गया है, इसी चीज को 10th स्टैंडर्ड में क्या कर दिया गया, भाज्य को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग इसी चीज को लिख दिया गया। ऐसे मान लीजिए 4 बराबर 2 गुने 2 प्लस 0, यानी इसको बोल दिए भाज्य, और इसको बोल दिया भाजक, और गुण इसको बोल दिया भागफल, और प्लस 0 को बोल दिया शेषफल। और एनसीईआरटी में इसी को बच्चों नाम दे दिया, इसका नाम रहता है अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट एबीसीडी से माना जाता है ए, और इसको नाम दिया जाता है बी, और इसको नाम दिया जाता है क्यू, प्लस इसको नाम दिया जाता है बच्चों आर। तो बच्चों यहाँ पे यह ध्यान देना है, इसीलिए ये जो बना ना, ये जो बना इसको बड़ा हम लिख सकते हैं H=BQ प्लस R। इसी चीज को नाम दिया गया बच्चों, इसी चीज को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसी को नाम पड़ गया बच्चों यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब जब मैं यूज करूंगा, जब इसका, इसीलिए बोला कि यूक्लिड विभाजन परिमेय एल्गोरिथम का यूज करके हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करें। शायद हम एचसीएफ निकालते थे पहले स्टार्टिंग में, बचपन में, यानी 8 9 स्टैंडर्ड में, यानी 7 स्टैंडर्ड में निकालते थे, तो हम लोग एचसीएफ इसको निकालना, फाइंड करना आता था। तो यहाँ पे उसी तरीके से निकालना, लेकिन इसको खाली दिखा देना है बच्चों, लिख के दिखाना है, लेकिन मैं उसी तरीके से निकालूंगा एचसीएफ, यानी मसा जैसे निकालते थे 7th या 8th स्टैंडर्ड में निकालते थे, उसी तरीके से मैं यहाँ निकालूंगा। सिर्फ साइड इसको लिखा देना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसको लिख देना था। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग सीख लिए हैं कि हम लोग आखिर ए बराबर BQ प्लस आखिर यूक्लिड विभाजन परिमेय है क्या, किसे कहते हैं। तो इतना सीख ले बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तुरंत बोर्ड से साइड हट जाता है। ओके बच्चों, हम यहां सीख लिए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका मतलब क्या है, क्या होता है, यानी बताएं तो बच्चों इसका मतलब होता है A=, यानी इसका मतलब बता रहे बच्चों, इसका मतलब बता रहे हैं कि A=BQ प्लस R, यानी बच्चों इसमें गुना का संबंध है, यानी A होता है। इसी को बच्चों हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, या इसी को बच्चों हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यानी इसी को हम लिखते हैं, बार बार से सुविधा लिखने में रहता, आराम रहता, एल्गोरिथम थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए बच्चों हम यह सिखाए हैं
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए को अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा तो ए को बड़ी संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? बड़ी संख्या मानेंगे, बड़ी संख्या। और उसमें से बी को क्या मानेंगे बच्चों? ये बी को छोटी संख्या। क्या? छोटी संख्या। यानी इसका मतलब ही हुआ बच्चों कि आखिर मान लीजिए एग्जाम्पल 1 ऐसी समझाने के लिए दे रहे हैं, तो जैसे मान लो 1 3 5 और 2 2 5 यानी 225 दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है? तो 225। तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर क्या है? ए बराबर क्या लिखेंगे? 225। और छोटी संख्या बराबर क्या माने बच्चों? बताया गया बी। इसको क्या लिखे? इसमें 1 3 5 छोटी संख्या। इस तरह से लिखेंगे बच्चों। और जैसे 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में हम जैसे बनाए थे, मसा निकाले थे, उसी की तरह निकाल लेंगे साइड में। और उसके बाद इसका कब यूज करेंगे? जब स्टेप बाय स्टेप दर्शाते हैं। कब तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों? जब तक हमको इन दोनों को भाग देने पर आर बराबर 0 पूरा कट न जाए। जब तक पूरा कट न जाए, जब तक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसी करते करते आगे की ओर चले जाना है। और जहाँ पे आर बराबर 0 आ जाए तो वहाँ पे स्टेप को रोक देना है। यानी उसको हिंदी में चरण के नाम से भी जानते हैं, उसको रोक देना। और वहाँ पे रोक के कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे आर रेसिप्रोकल बराबर 0 हो गया, इसलिए जो बचेगा उसका एचसीएफ लिख देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब लगता है बच्चों इतना हम समझ गए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है क्या, उसको कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया, सब मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये तो जान गए। अब थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं कि इसका यूज कब, बढ़िया से लिख के बताते हैं कि आर बराबर 0 कब कंडीशन में आएगा तो हम कहाँ तक छोड़ेंगे, इसका कैसे अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे इसमें, इसको एचसीएफ निकालने के लिए। अब इसको इरेज करके हम बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे करें। ठीक है बच्चों, इसको प्रयोग से करने से पहले हम सीख लेते थोड़ा सा 7th 8th स्टैंडर्ड वाले हम जो मेथड है एचसीएफ निकालने का। 7th 8th स्टैंडर्ड जो होता है, इसका स्टैंडर्ड जो होता है फाइंड करने के लिए एचसीएफ बच्चा ज्ञात करने के लिए उस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 63 है और मसा निकालना है बच्चे, मान लो 8 से। तो चलो 8 से लगाते हैं। 88 64, 88 64, तो 8 से तो 56, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? जो बच जाएगा 7 बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ आता तो यहाँ पे क्या कर देते थे, यहाँ पे इसको निकाल ले। अब इसको बड़ा जो यहाँ लिखते थे, फिर 1 मरते लगाते थे, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 मरते 7, क्या बचेगा? 1। अब ये फिर यहाँ आता था 7, अब इसमें 1 मरते 7 मरते में 7, यानी यहाँ पे मेरा 0 आ गया बच्चों। यानी इसका मतलब मैंने सिखाना चाह रहा हूँ, आर का मतलब 0 जो लिखे थे इसके पहले लिखे थे, तो ये जो आर बराबर 0 आया तो यहाँ तक। स्टेप किसको कहते हैं बच्चों? हाँ, अब सीखते हैं स्टेप क्या है। स्टेप यानी चरण। चरण क्या था? चरण 1, चरण 2, चरण 3। इसका मतलब यही होता है बच्चों कि यहाँ से इसमें और इसमें संबंध हो। यानी ई हो गया, ई काम करेगा बच्चों बी का, ई काम करेगा ए का, ई काम करेगा क्यू का, और ये जो काम करेगा आर का। यानी इसको जिसमें ये तीनों शामिल हो जाए बच्चों, ये तीनों शामिल हो जाए, 1 2 3 4, ये चारों आ जाए जिसमें, ये चारों जिसमें आता है, इसको बोलते हैं। अगर इसको लिख के एक बार लिख दें ऐसे तो इसको बोलेंगे, एक बार ऐसे लिख दिए तो इसको बोलेंगे चरण 1, चरण 1। फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद फिर लिख दिए चरण 1 हो गया बच्चों, फिर लिख दिए चरण 2, यानी फिर यही लिखेंगे बच्चों बी क्यू प्लस आर, फिर लिखेंगे बच्चों चरण 3, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ऐसे ही लिखेंगे कब तक? जब तक आर बराबर 0। तो चरण 1 चरण 2 चरण 3 कब तक चलेगा था? देखो बच्चों, यहाँ से ये और ये और ये और
ये सब जो है, ये सब जो आया ये चरण 1 का आया, चरण 1, चरण 1 का हुआ। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये यहाँ इस कंडीशन में अब ए काम कर रहा है और इस कंडीशन में बी काम कर रहा है, इस कंडीशन में अब ये क्यू काम कर रहा है और एक ही कंडीशन में क्या काम किया, आर। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, 1 8 1 7, यानी ये 7 8 1 और ये मिल के अब दूसरा कंडीशन है तो इसको चरण बोलेंगे बाबू, चरण 2, इसी को बोले चरण। अगला देखेंगे भाई, यहाँ पर ए हो गया, ये क्यू हो गया और इसको यहाँ मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे आर, यानी 1 2 3 और 1 4, यानी यहाँ पे आगे बच्चों ये हो गया चरण 3 इसको बोलेंगे, इसको चरण 3 बोलेंगे। यानी यहाँ अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा बच्चों, इसी को बोलते हैं चरण, यानी जिसमें ए बी क्यू आर हो उसको बोलेंगे एक चरण। समझ गया? तो इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और चरण ऐसे लिखेंगे, चरण 1 2 3, कब तक, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक ऐसे लिखा। जहाँ 0 आ गया बच्चों तो हम इसको बोलते थे यहाँ क्या हो गया, तो 1, तो 1 क्या हो गया, HCF क्या हो गया, यही हो गया 1। यही तरीका, यही काम करेंगे इस सभी के सभी क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में बोलेगा, परीक्षा में बोलेगा, लिखने के लिए बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन ये लिखे है ना, लिखे उससे मतलब नहीं है, बस इतना ना यूक्लिड आ गया होगा। ये ओवरव्यू था, इससे चालू करने से पहले इतना बता दें कि कैसे इसको हल करते समय जब बनाएंगे तो आप वहाँ समझिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो तो अभी लाइव नहीं चल रहा है बच्चों, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन हाँ, लाइव तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये आपका सपोर्ट रहेगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो हम लाइव तक पहुँच पाएंगे और आप लोग भी सुविधा होगा। हाँ, लेकिन लाइव चले या ना चले, आप लोग देखिएगा और रिप्लाई में कर दीजिएगा यहाँ पे क्या था, गलती नहीं, समझ में ना आया, कहाँ दिक्कत हुआ, वो चीज़ बोल दीजिएगा। हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करके उस पर फिर वीडियो बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करके हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 10+10 का एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन करें। और प्रश्नावली 1 का 1 हम क्वेश्चन का एक में दिया गया 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया बच्चों, और इस 3 क्वेश्चन को हम सीखेंगे एकदम स्थानीय तरीके से सीखेंगे, एकदम अपनी भाषा में सीखेंगे। नो परिभाषा, नो डिफिनेशन, कुछ नहीं, बस लिखो, बोर्ड पर लिखो और सीखो, और परीक्षा में उसे लिख दो और 100 में 100। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम बताते हैं बच्चों, लिखना है क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, वो चीज हमको सबसे पहले लिखना है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है वो चीज सबसे पहले हमको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, बनाते समय। तो चलो, आप ही की तरह आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे सोच के बनाइएगा, वैसे हम सोच के बनाते हैं। हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो एक क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न का मतलब हुआ बच्चों कि जो दिया गया क्वेश्चन 1 में, तो क्या दिया गया, 135 और 225। यानी बच्चों हम बताए थे कि इसमें बड़ी या छोटी को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना कि बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया, ए बराबर क्या हो गया, 225। नहीं, तथा छोटी संख्या b बराबर कितना बच्चों, 1 3 5। इतना हो गया, इतना लिखेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, जो 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में करते थे वही हम यूज करेंगे। तो बस साइड में क्वेश्चन बनाने के इसी साइड में कर लेंगे जो करते थे। 225 में भाग देंगे कितना से, 1 3 5 से। अब इसको भाग देंगे बच्चों, हल करेंगे तो कितने मरते जाएगा, 1 जा 1, तो 1 135 जा कितना हो जाएगा, इतना 2 जा कितना 200 कितना हो जाएगा, 70 ज़्यादा हो जाएगा तो कम, यानी एक मरते में लगाएंगे बच्चों 1 3 5। अब इसको घटा देंगे बच्चों, क्या घटेगा, तो 5 में से 5 किया तो 0, और 12 एक पैंचा लिया तो 12 में से 3 गया तो
9 और एक में से गया तो 0, उसको छोड़ दो बच्चों। 0 लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। चलो बच्चों, तो जो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आया तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हुआ बच्चों। ये क्या हुआ, ये पहला स्टेप हुआ। तो चलो बच्चों अब एक बार लिख लेते हैं, तो पहला स्टेप में लिख लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, तो चरण लिख देंगे, इसलिए चरण, इसे लिखेंगे यूक्लिड, या लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसे लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में लिखेंगे बच्चों क्या कि ए बराबर क्या है, यह माना भी है 225, बी बराबर 135 और क्यू बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पे क्यू बराबर क्या आ गया आपको, यह है, इसी को बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं आर। और आर बराबर क्या आया 90। इसे लिखेंगे बच्चों ए, तो क्या होता है इसके बराबर क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, एक ए बी क्यू प्लस आर, यानी ए कितना है बच्चों 225 बराबर बी कितना है बच्चों 135, क्यू नहीं लिखे Q1 है, गुने Q1 प्लस आर 90। यानी बच्चों यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ पे क्या नहीं आया, आर डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं आया, एकदम नहीं आएगा। तो पहला, इसलिए यहाँ पे HCF हम HCF जो डिजिट था उसका बराबर हम नहीं लिख सकते हैं। 0 आ जाएगा, इसके बराबर 0 आ जाएगा तब छोड़, ये काम करने के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो आया, अब इतना आया, तो अब इसमें यहाँ कंपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे, अब इसमें से जो बड़ा रहेगा उसी को मानेंगे भी। अब लिखेंगे बच्चों सेकंड नंबर पे लिखेंगे, अब बड़ा मान लो यहाँ, तो अब इसमें से छोटा बड़ा चुनेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अब 9135 में भाग देंगे 90 से। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे काटेंगे तो क्या मरते कटेगा, 9 दूनी 18, 180, एक मरते कटेगा, तो यहाँ 90 लिख देंगे। तो 5 में 0 गया तो 5 और 13 में 9 गया तो 4, यानी इस कंडीशन में क्या है बच्चों 45, अभी भी 0 नहीं आया, तो ये हो गया चरण 1। ये बन रहा है बच्चों चरण 2। एग्जाम में बच्चों तुम लोग को ऐसा लिखना है, जिससे मान लो यहाँ ऑर्डर से ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, एग्जाम में लिखना है, आप लोग को भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, इस तरह से। फिर लिखें बच्चों चरण 2 के लिए लिखें, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहाँ पे इसको सही से लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि इतना जगह में अट जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे। यहाँ से पहले लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और न अटने के कारण यहाँ इधर लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बच्चों चरण 2, क्या लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या बच्चों ए बराबर क्या काम कर रहा है बच्चों, ए का काम कर रहा है 1 3 5, बी का काम कर रहा है 90 और ये काम कर रहा है क्यू बराबर 1 और आर बराबर क्या काम कर रहा है 45। तो इसलिए ए बराबर क्या होता है बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हो गया बच्चों 135 बराबर बी का मान हो गया बच्चों 90 और क्यू का मान हो गया 1 और प्लस आर का मान हो गया बच्चों 45। तो यहाँ भी आर बराबर, इसका मतलब बराबर 0, तो 0 नहीं आया तो बराबर ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो बराबर 0 नहीं है तो इसका मतलब एक बराबर काट देंगे, यानी 0 नहीं है। तो फिर भी 0 ना आया तो पर भी अभी तक 0 नहीं आया बच्चों, तो फिर करने पड़ेगा, यानी अबरी ये दोनों में अबरी बड़ा चुनना है, अबरी छोटा बड़ा ये दोनों चुनना है। तो ये हो गया बड़ा, यानी ए बराबर 90 यहाँ काम करेगा और ये काम करेगा बी बराबर यहाँ 45 का काम करेगा। और उसी डेवरिया एक के बाद उसी करते चले जाना जब तक यहाँ आर बराबर 0 ना, जब तक ना आए, जब तक यही काम
करते चले जाना है। तो देखिए यहाँ से इसके बाद अब क्या करते हैं, तो ये हो गया, इतना हो गया। अब लिखते हैं बच्चों, फिर इसको भाग देते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब ये दोनों में देखेंगे, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट नीचे 90 में भाग दें कितना से, 45 से। 45 से, जैसे 45 में भाग देंगे तो अब काटो 90 दो मरते में 90, यानी बच्चे 0 0 0 0, यानी 0 0 तो 0, इसका मतलब एक भी 0 लिख दिया तो 0 हो गया। तो यानी अब मेरा 0 फाइनल हो गया बच्चों। तीसरा चरण में मेरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करते हैं तो लिखते हैं चरण 2 3 सॉरी 3। चरण 3 में क्या हुआ बच्चों, ए बराबर कितना माने 90, बी बराबर 45 और क्यू बराबर 2, आर बराबर क्या गया बच्चों 0। इसी का हमको इंतजार था कि कखनी आर बराबर 0, आर मीन्स शेषफल, कि आर बराबर कखनी 0 आता। अगर 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया बच्चों, तो ये वाला जो बचता है भाजक, इस भाजक को हम HCF कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो इतना आ गया। तो लिखेंगे बच्चों, इसलिए लिखेंगे कि HCF और का किसका, तो जो तो लिए थे, क्या लिए थे 135 और 225 का, 135 और 225 इक्वल टू कितना बच्चों आया, क्या लेंगे इससे, क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे बी के बराबर होता है, यानी बी, इस कंडीशन बी, यहाँ नहीं सॉरी, यानी 45, यहाँ पर 45 लिखिए। यही मेरा आंसर हो गया। एग्जाम में बच्चों इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना, घेर देना और नीचे लिख देना आंसर। यही मेरा काम था। ठीक है बच्चों, एक बार और इसको रिवीजन करा देते हैं और दिखा देते हैं कैसे कैसे किया गया। हाँ बच्चों, एक बात बताएंगे कि जो ये लिखे थे, इसके जगह के अभाव के कारण, मतलब जगह नहीं रहने के कारण, आप ऐसे क्वेश्चन लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा और साइड में एक बारी से भाग देते हुए, एक जितना क्या चरण हुआ, चरण 2 3, तो एक बार भाग दीजिएगा, फिर ऊपर नीचे लिखिए 2 बार, फिर 3 बार, मतलब इन्हें क्वेश्चन बनाइएगा तो इन्हें हल कीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा। अब बच्चों ना समझ में आए, नहीं ऐसे कर्म बन रहा है, तो कहीं रफ में कर लीजिएगा, कहीं साइड में कर लीजिएगा, एग्जाम में पेजा मिलता है उसमें कर लीजिएगा, ऐसे भाग दे लीजिएगा, लेकिन चरण में ऐसे इतना लिख दीजिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ सही माना जाएगा। तो देखिए एक बार रिव्यू करा देते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन था दिया गया प्रश्न से, जो दिया है वो लिख दिए। हम बताएं कि सबसे माना कि बड़ी संख्या ए मान लिए। इसमें क्यों ए माने बच्चों, क्योंकि ए में हम भाग देते हैं बी से, क्योंकि भाजक उसी को लगाते इससे पहले बनाए थे, हाँ इसीलिए माने ए बराबर बड़ी संख्या को, और छोटी संख्या मान लिए बी। दो वही हमेशा बच्चों इसमें अधिकतर अभी 10th लेवल पे अभी अधिकतर 2 डिजिट देता है, अधिकतर में 2 देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। इसीलिए हम 2, अगर 3 पर होगा देखा जाएगा, मॉडल पेपर में एक आधा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें करा देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। एग्जाम घरे जो टारगेट लेके चल रहे हैं 2023 का, उसमें जब आएगा नज़दीक आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग जब मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे आप लोग के भी बता देंगे, सब क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे, अन्यथा उस समय भी बता देंगे। और क्या मतलब उस समय भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देंगे, एग्जाम से पहले बता देंगे, और ऐसा लगा तो सीखने का जैसा रहा तो ठीक है तो बता देते। इसलिए बड़ी संख्या ए मान लिए, छोटी संख्या बी मान लिए। तो अब लिखे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। इस यूक्लिड विभाजन जो थे ये कहे थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कहाँ से, कहीं से दूर से नहीं, जो हम लोग पढ़े थे वहाँ से जो भागा पढ़ते थे। तो भाजक ये हो गया, भाज्य इसमें भाग देते हैं, ये हो गया भाजक भाग देने वाला होता है, भागफल क्यू, आर शेषफल, ये लिख दिए। बस इसको खाली बच्चों को दिखाना है, इस फॉर्म में दिखा देना है, बस इसका कुछ रोल नहीं, खाली दिखाना उसमें जाकर, बाकी सब रोल है जो बचपन में हम 7 स्टैंडर्ड में 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वही तरीका से अलग साइड में कर लिए और इसको दिखा दिए, बस यही काम था। तो इतना हो गया, ये लिख लिए, ये भी सब जितना दे लेता है। अब जो इसमें आया वहाँ आर आया, शेषफल आया, क्यू आया, भागफल आया, और ये दो तो है, तो मैंने लिख लिया, इसमें दर्शा दिया, पुट कर दिया। तो आर बराबर 0 नहीं आया तो इसलिए चरण 1 तक छोड़ दिया यहाँ तक। फिर चले नेक्स्ट चरण 2, फिर भाग दिया, औसी किया, फिर उसमें चुना जो यहाँ बचता है उसको, तो आवरी बन गया 135 बन गया ये, और बी बन गया 90, और क्यू आ गया 1, आर गया 45, इतना। फिर औसी लिखे, जैसे ऐसे लिखे फिर औसी लिख दिए, खाली अंक ए बी चेंज होते जाएगा बच्चों बार बार। तो ये हो गया इतना, इसलिए इतना ये लगाए, यूक्लिड विभाजन वाला लगाए, यहाँ एक बार लिख दिए हैं,
एक बार लिख दिए इसलिए दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है यूक्लिड विभाजन। तो इतना हो गया, इसको फॉलो नहीं किया तो भाई छोड़ दी बच्चों, फिर आगे करे फिर अब ए 90 हो गया, बी हो गया 45, यहाँ पे चेंज होता है। देखो बच्चों ए भी चुनेगा, जो एक बार हम बच्चों ए चुन लेते हैं बिना, तो यहाँ से अवरी हो जाएगा अगला चरण चलिएगा, तो अगला चरण बी बन जाएगा ए, और जो बचेगा ना बी के अलावा जो बचेगा वो बन जाएगा आर, बन जाएगा क्या, आर बन जाएगा। अगला स्टेप में ई बन जाता है ए और ये बन जाता है बी। ऐसे होता है बच्चों ऑर्डर बाय ऑर्डर। देखो यहाँ अवरी ई बन गया, दूसरा चरण बन गया ए, और आर बन गया दूसरा चरण में बी। तो ऐसे ध्यान दिया जाता है बच्चों, ऐसे करके आगे करके फिर चरण 3, फिर जो यहाँ बचा 90, यहाँ 45 बच्चा बच्चों, तो 45 बन गया, अवरी 90 बन गया क्या, अवरी ई बन जाएगा क्या, अगर तीसरा चरण में ए, और 45 बन गया बी। इसी प्रकार फिर फॉलो हो गया, तो फॉलो इसलिए इससे बराबर इतना, इसलिए आंसर हो गया बच्चों। तो इसके लिए बच्चों ये इस तरह से सीखे और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा होता देखिए, तो फिर वो इसी करेंगे बच्चों, बड़ी संख्या बराबर है, माना कि बड़ी संख्या बराबर 38220 और छोटी संख्या तथा छोटी संख्या बराबर 196। फिर वही करेंगे बच्चों, तो इसे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या था बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिखेंगे बच्चों। फिर लिखेंगे चरण 1, चरण 1 में क्या लिखना है बच्चों, अब इसको भाग देकर चेक करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में करेंगे 38220 में भाग देंगे 196 से। तो बच्चों इसको काटेंगे 196 जा 2 मरते 196 गुना इतना, तो 196 ज़्यादा हो जाएगा, 195 मरते काट दो बच्चों, 195 मरते पूरा कट जाएगा आपको, 0 0 0 0 0, यानी पूरा इसको लिखो तो 0। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एक के बार में 0 आ गया बच्चों, चरण 1 में हो गया क्लियर। तो ये जो होता है बी को बोलते हैं HCF, ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे 0 आ गया जिसमें 0 आया उसमें के बी होगा, उसमें के जो बी होगा, 0 वाले में के बी होगा, 0 वाले में के बी होगा, उसी को बोलेंगे बच्चा HCF। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से लिखते बच्चों। तो क्या हो गया, यहाँ ए को माने थे वही रह गया, बी हो गया और क्यू ये हो गया और ये हो गया, बी हो गया और आर ये हो गया। लिखेंगे ए बराबर 38220, बी बराबर 196 और आर क्यू बराबर 15195, और इतना हो गया बच्चों। और आर बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। एक चरण एक ही में हो गया बच्चों, तो इसलिए लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना बच्चों, 38220 बराबर बी 196 गुने क्यू 195 प्लस आर 0। ये वाला यहाँ है बच्चों, ये यहाँ है और ये यहाँ है और ये यहाँ है, इस तरह से। तो ये आ गया 0 आ गया बच्चों, तो इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, आर बराबर 0। तो 0 हो गया तो लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः HCF ऑफ किसका बच्चों, तो यहाँ 196 और 38220 इक्वल टू, जो है बच्चों क्या बोले थे कि इसमें जहाँ 0 आ जाता है वहाँ वाले बी, यही हो जाता है HCF, यही हो जाता है बच्चों HCF। इसलिए कितना हो जाएगा 196, ये हो गया बच्चों HCF आंसर हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन एक रह गया, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो उतारा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहा और बनाइएगा, और ना बने तो टेलीग्राम पे
मैसेज कर दीजिएगा, डाल के पिक डाल के और फोटो खींच के डाल दीजिएगा, उस पर हम देखेंगे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, वो जो आएगा 1.1 का, इसी में क्वेश्चन पढ़ना है पूर्णांक सिद्ध करने के लिए बच्चों, सिद्ध करने के लिए पूर्णांक। ये पूर्णांक से रिलेटेड था आज का टॉपिक है। पूर्णांक में फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक में दिया गया, इसलिए पढ़ा दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूर्णांक वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बनाना आपके लिए होमवर्क रहा। हाँ, इसलिए बताते हैं कि जितने बच्चों अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और इसलिए कि आपके सामने हम लाइव आ सके, आपका डाउट का जितना भी डाउट है उसको दूर कर सके। Peace.